थोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माधोगाबास कांवट से एक बड़ी घटना आ रही है। जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय महिला सरोज देवी का आज प्रातः संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। परिवारजनों ने बताया कि आज सुबह जब सरोज देवी के कमरे का दरवाज़ा देर तक नहीं खुला और जब परिवारजनों ने दरवाज़ा खोला तो सरोज देवी को फांसी के फंदे से झूलता पाया। इसकी सूचना सबसे पहले पीहर पक्ष को दी गई, इसके बाद थोई पुलिस को दी। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और पुलिस प्रशासन की सहायता से शव को थोई अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। उसके बाद पीहर पक्ष ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। उसके बाद उसे फांसी के फंदे से लटकाया गया। जानकारी के अनुसार सरोज देवी की शादी जून 2006 में माधोगाबास गांवट निवासी धीर सिंह के साथ हुई थी। पति की मृत्यु 2010 में एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी और सरोज देवी के 2 बेटे हैं। इसका इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मर्डर किया है। ये बच्ची 17 तारीख से 1 तारीख तक मेरे पास रिंग्स में थी। 1 तारीख को ये यहाँ आई है। इसके दोनों बच्चों को सीकर भेज के और कोई एविडेंस नहीं रही, इसके लिए इसको मार के और लटकाया गया है। रिपोर्ट मैंने दे दी है और डॉक्टरों का बोर्ड बना के मेडिकल चाहता हूँ, उचित कार्रवाई की जाए। आप ससुराल वालों से बात की तो उन्होंने क्या कहा? कल मेरे बच्चे ने उस बच्ची से बात की तो बोले मेरे बेटे से बात कराओ। उसके बच्चे को हॉस्टल में डाला है। वार्डन के फ़ोन से मेरे बच्चे ने कॉन्फ्रेंस में लेके उससे बात करवाई तो उस बच्ची ने अपने पुत्र को कहा है कि ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और रात को उसका मर्डर कर दिया। और सुबह 6:30 बजे मेरे को फ़ोन करके कहते हैं कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर रखा है उसने, किवाड़ नहीं खोल रही है। मैंने उसके फ़ोन पे फ़ोन लगाया तो फ़ोन तो उठाया नहीं उसने। छोटी बेटी से बात की, मेरी बच्ची छोटी भी यहीं है, उससे बात की तो उसने कहा कि पापा ये रात को 11 बजे तक कर रहे थे, मैं तो जाके ऊपर हवेली पे सो गई। इसके बाद उन्होंने उसको मारा है और उसको खूंटी पे लटकाया है। सर से 2 अंगुल ऊपर खूंटी है उसके, उस पर उसके सर पे बाकायदा ओढ़ना ओढ़ रखा है उसने। तो मरने वाला क्या ओढ़ना ओढ़ के फिर फांसी खाएगा क्या? और उसके यूं घुटनों के बल यूं है, ना उसकी आंखें बाहर हैं ना उसकी जीभ बाहर है। शाम को खाना वाना खा के अपने कमरे में सोई हुई थी। सुबह समय पे नहीं उठने पे उसकी सिस्टर ने उसको आवाज़ लगाई। आवाज़ लगी तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने अपनी सासू से कहा, मम्मी जी बोलती हैं वो, कि मम्मी जी दीदी नहीं उठ रही है, क्या कारण है? बोले बेटा उठाओ जगाओ। दरवाज़ा खटखटाया तो नहीं उठी, अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आई। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया गया तो दूसरी दुर्भावनाएं मतलब आशंकाएं पैदा हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने उसके पिताजी को सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात हो, बच्ची ऐसी बात हो गई। किवाड़ खुले हुए थे तो अंदर से कोई कुंडी नहीं थी उसके। तो उन्होंने कहा कि किवाड़ खोलो आप। शायद यही थे, आप ही थे ना? उन्होंने कहा कि आप किवाड़ खोलो। मैंने कहा जी मैं किवाड़ नहीं खोलूंगा, आप आओ। नहीं, कुआड़ खुले हुए थे, अंदर उसके बावजूद जब उन्होंने आने से मना कर दिया तो मैंने पुलिस चौकी में सूचना दी। मना कर दिया तो मैंने पुलिस चौकी में सूचना दी। पुलिस चौकी में इत्तला देने पे पुलिस चौकी के द्वारा कहा गया कि हम शीघ्र आ रहे हैं और आप 1-2 आदमियों के सामने किवाड़ वो दरवाज़ा तोड़ो। तो हमने 2-4 आदमी की उपस्थिति में उसको किवाड़ को लातों से धक्का देकर उस कुंडे को तोड़ा गया। झूठ बोल रही है और बिल्कुल नहीं तोड़ा गया उसको। धक्का मारने से, लात मारने से वो अंदर से कुंडा खुल गया और अंदर देखा तो वो कोने में लटकी हुई थी। सर इसके आगे मेरा तो राम निकल गया, न मैं कुछ सोच पाया न कुछ बोल पाया। ये खुद मर्डर करने वाला है, इसकी घरवाली दोनों ने मारा है। सुबह 8 बजे के लगभग थाने पर सूचना मिली कि सुल्तान जी जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, उनके पुत्र वधू वो फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। इस इत्तला पर मन भगवान सिंह एसआई आईसी थाना थोई मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचा। जहां घटनास्थल देखी गई तो सुल्तान जी अध्यापक की पुत्र वधू सरोज
फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया और उसके मृतक का पिता पीर पक्ष को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। उनको बुला करके उनको घटनास्थल दिखा करके वहाँ से CHC कांवट में डॉक्टर साहब के पास दिखाया गया, जहाँ पर मृत घोषित करने पर CHC थोई में मोर्चरी में बॉडी को रखवा कर मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतका का पिता चतुर्भुज जी जो धारा 302, 498, 406 IPC की FIR देने पर FIR देकर इन्वेस्टिगेशन जारी है। मौके पर इंचार्ज थाना श्री आलोक जी पूनिया जी भी पहुंच चुके हैं और अनुसंधान जारी है।